अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल अजीज़ खाकसार और आप देख रहे हैं खाकसार टीवी। आज की वीडियो में हमने रिकॉर्ड किया है हज़रत मौलाना शकील अहमद इशाती दामद फ़यज़हुमुल आलिया का उम्मती मुस्लिमा के नाम एक अहम पैगाम ज़रूर समाअत फरमाएँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अरसलना मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिल बअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यज़र्रऊन सुम्मा बद्दलना मकान सय्यिअतिल हसनह हत्ता अफ़व व क़ालू क़द मस्स आबाअना ज़र्राअ वस्सर्राअ फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन दो आयात करीमा के अंदर बड़े अजीब व गरीब अंदाज से तमाम इंसानों को मुतनब्बिह किया है, बेदार किया है। चुनांचे इरशाद खुदाबंदी में इरशाद फरमाया गया कि हमने जब भी किसी नबी को किसी कौम की इस्लाह के लिए, किसी कौम की दुरुस्तगी बहबूदी के लिए दुनिया में मबूस किया, फिर उस कौम ने उस नबी की नाफरमानी की, उस नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, तो अखज़नाहुम बिलबअसा वद्दर्रा, हमने उनको फ़क्र फाका में और तकालीफ के अंदर जकड़ दिया। और ये हमारी शफ़क़त है, हमारा प्यार है बंदे के साथ। अल्लाह फरमाते हैं कि जब बंदे के साथ हम शफ़क़त और प्यार और मोहब्बत करते हैं तो उसको उसकी गलती के ऊपर मुतनब्बिह करने के लिए उसको किसी आजमाइश के अंदर, किसी इम्तिहान के अंदर डाल देते हैं, ताकि ये बंदा इस इम्तिहान में, इस आजमाइश में अपने आमाल का मुहासबा करे और अपने आमाल का मुहासबा करके उसी रास्ते के ऊपर आ जाए जो सही रास्ता है, अंबिया का बताया हुआ रास्ता है। और अगर वो कौम बजाय इसके कि अपने आमाल का मुहासबा और मुराकबा करने के ये कहे कि नहीं, क़द मस्स आबाअना ज़र्रा वस्सर्रा, कि कोई मसला नहीं है, ये तो हमारे आबा और अजदाद के अंदर भी ये होता रहा है। कभी उनको तकलीफ़ पहुंचती रही तो कभी राहत पहुंचती रही, कभी आराम पहुंचता रहा तो कभी तकलीफ़ पहुंचती रही। ये तो हवादिसात ज़माना है। हवादिसात ज़माना के ऊपर अगर मेरे दोस्तों उसको महमूल कर दिया जाए तो फिर यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब को ललकारना है। इसलिए इंसानों को और ख़ास तौर से इस वक्त हम सब लोगों को जो आए दिन तरह तरह की वबाएं, तरह तरह की अमराज, तरह तरह की तकलीफ़ें इस वक्त दुनिया में आ रही हैं। कभी कोरोना जैसी वबाई मर्ज़ है और उसके ऊपर तरह तरह के अज़ाब हैं, उसके ऊपर तूफ़ानी बारिशें हैं, उसके ऊपर सैलाब हैं, उसके ऊपर आसमानी बिजलियां हैं। मेरे दोस्तों, ये सब अल्लाह की शफ़क़तें हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों को मुतनब्बिह करने के लिए, बेदार करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अगर हम संभल जाएं, अगर हम संवर जाएं और अपने आमाल को दुरुस्त कर लें, हम दूसरों के साथ जुल्म और ज़्यादती को छोड़कर हम अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए आमाल खैर के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तो यकीन जानिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम किस्म के अज़ाबों को हटा देगा। वरना अल्लाह ताला ने दूसरी आयत करीमा के अंदर ललकारा है और दूसरी आयत करीमा के अंदर बंदों को मुतनब्बिह किया है। अफ़ामिनु मकरल्लाह, क्या वो अल्लाह की तदबीरों से बेखौफ हो गए हैं? अफ़ामिनु अन यातिहुम बासुना ज़ुहा व हुम यलाबून, क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह का अज़ाब उनके पास दोपहर के वक़्त आए और वो सोए हुए हो? क्या वो इससे बेखौफ हो गए हैं कि आए उनके पास अल्लाह का अज़ाब? अफ़ामिनु अन यातिहुम बासुना बयातन व हुम नाइमून, कि अल्लाह का हमारा अज़ाब आए उनके पास इस हाल में कि वो रात को सोए हुए हों और
اچانک اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے جائیں۔ اس طرح میرے بھائیوں آگے فرمایا ان اللہ کے عذابوں سے بے خوف ہونا نہیں ہے بلکہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنے گزشتہ تمام اعمال کے اوپر ندامت، افسوس، شرمندگی کے ساتھ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے ہم نے وہ تمام اعمال کرنے ہیں کہ جس سے ہمارا اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو جائے۔ ورنہ آگے ارشاد فرمایا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیروں سے تو وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں اور یہ کہہ کر اس بات کو بھول بھلائیاں کر دیتے ہیں کہ یہ تو اس سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا، یہ حوادثات اس سے پہلے بھی آتے رہے، بارشیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہیں، سیلاب بھی آتے رہے، بیماریاں بھی آتی رہیں، تو ان باتوں کے اوپر ہم نے ان کو محمول نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں، اس کے اوپر ہم نے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔